मैं आर के त्यागी, बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट गाजियाबाद, रिटायरी मुद्दों को लेकर एक बार पुनः चर्चा करते हैं। परंतु जिन्होंने ओम सच्ची जनवाणी नमः यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरा चैनल ओम सच्ची जनवाणी नमः का हैंडल है RJSHTYGI3141। मैं लगातार आपको बैंक, पेंशन व अन्य रिटायरी मुद्दों पर अपडेट देता रहता हूं, तो मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक और कमेंट भी करें। मेरे बैंक पेंशनर साथियों, 31 अगस्त 2023 को वेज रिवीजन की द्विपक्षीय वार्ता में यूएफबीयू के कन्वीनर महोदय ने अपने पत्र में लिखा था, वी आल्सो टुक अप द इशू ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज एंड आल्सो सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स इन पेंशन स्कीम। साथियों, इसमें ये चीज ध्यान देने की बात है कि उन्होंने लिखा है कि पास्ट रिटायरीज की पेंशन के बारे में, ठीक है। आगे उन्होंने लिखा, आई बी एग्री टू डिस्कस द इशू। इस पर मैंने तभी वीडियो जारी की थी और पास्ट रिटायरीज सब पर आपत्ति जाहिर की थी। और उसके बाद साथियों, AIB पार्क के मिस्टर KVS आचार्य प्रेसिडेंट हैं और सुप्रीत सरकार जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने कम्युनिकेशन जारी करा है, ज्वाइंट सिग्नेचर। वो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। अच्छा, मैंने भी इसमें कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी उस वक्त। और एक इन्होंने विस्तृत कम्युनिकेशन जो जारी किया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये दिनांक 4/9/2023 का कम्युनिकेशन इन्होंने मेल किया है मिस्टर संजीव कुमार बंदलिस को। वो कन्वीनर है यूएफबीयू के, स्टेट बैंक से हैं। अच्छा, इन्होंने लिखा है, मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ, या जो उन्होंने कहा वो भी बता देता हूँ। अच्छा, इन्होंने पास्ट रिटायरीज को उसमें 4 स्टार में 2 स्टार और पास्ट रिटायरीज बोल्ड फेस में, और फिर ये 2 स्टार लगाए हैं। इस तरह से इसको एम्फेसिस किया है। पहला इनका पॉइंट है, मैं आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स पास्ट रिटायरीज इज हाईली कंफ्यूजिंग एंड इट एम्स एट undesirable creation of bifurcation among the communities of retirees. This is not the first time that we have been conveying our note of disapproval over the use of this particular group of words. ये लिख रहे हैं। और आगे उन्होंने गत वर्षों और गत महीनों के इवेंट्स को बताया है, जिसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निम्न अभी आगे मैं बताऊंगा। उस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्होंने लिखा है इसको। अच्छा, इन्होंने बताया, ये पहला पॉइंट है इनका। और इन्होंने डेटेड 10 फरवरी 2020 के वर्कमैन यूनियन के साथ जो मिनट्स बनी थी बाईपार्टेड सेटलमेंट की, उसमें भी इसी आशय का लाइंस लिखी थी। और तब भी इन्होंने डिप्टी चीफ, मिस्टर आचार्य की बात कर रहा हूँ, इन्होंने तब भी डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल को लिखा था एक तो, और एक इन्होंने लिखा था IBA चेयरमैन को लिखा था इन्होंने। तब इन्होंने अपनी त्वरित और तीखी प्रतिक्रिया दी थी इस बात पर, IBA चेयरमैन को और IBA के ये लेबर कमिश्नर को, जो मैंने अभी बताया आपको, ये डिप्टी
चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल को, इनको लिखा था और इन्हें क्लियर करा था दैट डिमांड ऑफ पास्ट रिटायरीज वाज अनलॉफुल एंड रिडिकुलस। इसके बाद मिस्टर KVS आचार्य और मिस्टर सुब्रत सरकार आगे अपने मेल में लिखते हैं इनको, कन्वीनर को, मिस्टर संजीव बदलिस को। यह UFB पर एक बड़ी टिप्पणी है जो इन्होंने लिखा है। ये कहते हैं, इन द मीटिंग डेटेड 24 जनवरी 2023, as far as our knowledge goes, our letter addressed to the Deputy Chief Labour Commissioner Central and Chairman IBA was an issue of heated discussion। हीटेड डिस्कशन का इशू ये रहा है ना, ये आप मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। आवर लेटर एड्रेस टू द डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर एंड सेंट्रल एंड चेयरमैन IBA वाज एन इशू ऑफ हीटेड डिस्कशन एंड IBA रिपोर्टेडली वांटेड टू हैव ए क्लैरिफिकेशन फ्रॉम UFBU एज टू व्हाट इज मेंट बाई पास्ट रिटायरीज। देखो उन्होंने भी ऑब्जेक्शन कराया कि भाई क्यों लिखा है आपने पास्ट रिटायरीज वाली चीज़, क्योंकि उनकी मंशा नहीं होगी इसकी मीटिंग में, क्योंकि उसके बाद इन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया की थी। मिस्टर आचार्य एंड सुब्रत सरकार ने लेटर लिखे थे इनको। तो अब ये देखिए आप इसका चेहरा, आप यह UFBU का चेहरा उजागर होता हुआ देख सकते हैं। और अगर उक्त बातें गलत होती तो मेल पर UFBU कन्वीनर का खंडन आ जाता कि ये मेल गलत हुआ है और हमने ऐसा नहीं लिखा। खंडन तो कोई हमने नहीं पता लगा, नहीं आया खंडन, तो अर्थात अभी भी UFBU गवर्नमेंट और IBA और DFS को अपनी पास्ट रिटायरीज की थ्योरी जो है, जो उन्होंने थ्योरी लेकर के आए हैं, थ्योरी और डिक्टेशन पर ही सेटलमेंट कराना चाहती है, ये हमें लग रहा है जो मैं आपको बताया है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये लिखते हैं, इस आगे कन्वीनर को लिखते हैं तीसरे पॉइंट में मेल के, योर सेल्फ एज कन्वीनर ऑफ UFBU wrote a letter bearing 2023/02 on 1st February 2023 wherein you had clarified the issue as under. We demand that all the existing pensioners with effect from 1st January 1986 and up to those who retired on or before 31st October 2017 should be covered by updation of pension and be brought to updated to the level of pay scales as applicable under the 11th bipartite settlement /8th joint note signed on 11th November 2020। उन्होंने आगे बताया कि ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने जारी करा जब ये लेटर गए इनकी तरफ से। उन्होंने आगे बताया कि इस कम्युनिकेशन के पश्चात निश्चिंत हो गए, आचार्य जी कहते हैं इस कम्युनिकेशन के बाद हम लोग निश्चिंत हो गए कि पूर्व की सभी त्रुटि ठीक कर ली गई हैं और पास्ट रिटायरीज का कन्फ्यूजन ठीक कर दिया और आगे से इस तरह से ये नहीं होगा। उन्होंने यही सोचा, कोई भी यही सोचेगा, हम भी यही सोच रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, किंतु 31/8 के आपके पत्र के पुनः पास्ट रिटायरी लिखना एक बार उसी मंजिल पर आ जाता है और जहाँ से विवाद शुरू हुआ था। वो कहते हैं एक बार फिर आपने यही लिख करके कन्फ्यूजन वो कर दिया जहाँ से शुरू हुआ था, अब आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो आगे इन्होंने मेल में चौथा पॉइंट लिखा, इन व्यू ऑफ व्हाट हैज़ बीन टोल्ड इन foregoing paragraphs, you will surely agree with us that your latest communication on pension updation has sent a shock wave among the retirees as you have been attempting to create an artificial bifurcation among the pensioners who are a homogeneous and harmonious group. We make an
earnest request to you to please rectify your position in this regard in line with that you have already said in your letter dated 1st February 2023. Otherwise, your own declared position will contradict your latest communication. ये इन्होंने इनको फिर आगे लिखा है। और मेरे बैंक पेंशनर साथियों, आगे नंबर 5 पॉइंट पर मेल में उन्होंने पेंशन रेगुलेशन 1995 35(1) को स्पष्ट किया है। ये बहुत जरूरी था और इसमें बड़ा कंफ्यूजन चारों तरफ होता रहता है और इसमें डिस्कस होता रहता है और लोग कहते रहते हैं कि इसमें ये जो है अलाउ नहीं है और इसमें पेंशन अपडेशन कोई क्लोज नहीं है, ऐसा लोग भी कहते हैं। और ऐसा जो है पार्लियामेंट में भी यही जवाब दिया जाता है जब सांसद ने कितनी बार सवाल पूछे हमारे इस इशू को लेकर के। और इसके अलावा जो है पेंशन के अलावा भी सवाल पूछे और इसके अलावा जो हम ये कभी भी बात करते हैं DFS IBA और ये भी यही सब चीज़ें कहते हैं इस चीज़ में कि भाई ये जो है नहीं है उसमें। और UFBU इस तरह की बातें करता है, IBA और DFS सब यही करते हैं। तो इन्होंने जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है बैंक पेंशनर साथियों पॉइंट 5 में मेल में ही उन्होंने पेंशन रेगुलेशन 1995 35.1 को बड़ा स्पष्ट रूप से किया है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ और बड़ा ध्यान से इसको सुनने की ज़रूरत है और आगे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई दफ़े पहले भी चर्चा मैंने इसकी करी है और अपने कम्युनिकेशंस में भी इसको मैंने लिखा और चर्चा भी करी है, जिसमें कुछ लोग और UFBU DFU UFBU DFS और UFBU फाइनेंस मिनिस्ट्री व अन्य मंत्रालय संसद में एक होता है ना, ये इसका मंत्रालय होता है, मजदूरों के दिमाग से उतर रहा है नाम वो, जिसमें पहले ये थे अपना बरेली के थे मंत्री, दिमाग से नाम उतर गया, सॉरी। चलो खैर जो भी है वो श्रम मंत्रालय वगैरह के ये भी इसमें यही कहते हैं, संसदों में जवाब देते हैं, इसमें बताते हैं कि पेंशन रेगुलेशन 1995 में अपडेशन की क्लोज है ही नहीं है, तो इसलिए जो है ये संभव नहीं हो रहा और बाई पार्ट सेटलमेंट्स का इसलिए नहीं हो पा रहा। तो इस क्लोज को आप सुन लीजिएगा। वी आल्सो रिक्वेस्ट यू टू डिमांड अपडेशन ऑफ पेंशन एज ए मैटर ऑफ लीगल राइट एंड लीगल एंटाइटलमेंट ऑफ द pensioners in view of the pension made in the bank employees pension regulation 1995 wide regulation 35(1) which was duly amended in 2003 making the said regulation open-ended to cover all pensioners। अब ये ध्यान देने की जरूरत है, अब जो मैं आगे पढ़ रहा हूँ। The amended regulation clearly states that basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per formulae in Appendix 1 earlier in 1995 Regulation 35(1) stated that basic pension and additional pension wherever applicable will be updated to those retired between 1st January 1986 and 31st October 1987 as per formula in Appendix 1। ये तो हो गया इतना। अब आगे देखो, इसमें थोड़ा सा ये डेट्स चेंज हो गई है यहाँ। वी रिक्वेस्ट टू नोट द striking change made in the said regulation in 2003 by removing the time lag 1st January 1986 to 31st October 87। इसको जो है टाइम लैग को हटा दिया है उन्होंने 2003 में और अमेंड कर दिया है। अब आगे कहते हैं एंड सबसिस्टिंग द वर्ड्स फ्रॉम will be to shall be and formula to formulae, meaning formulas for every periodical wage
रिविजन्स अपेंडिक्स 1। अच्छा, अब ये इतना हो गया। अब आगे देखिए, अपेंडिक्स 1 वाज द फार्मूला इन द ईयर 1995 एंड फॉर द गवर्नमेंट पेंशनर्स द फार्मूला वर improved with every subsequent pay commission recommendations, and the formula are also accordingly improved to RBI pensioners when updation was given to them from 2012 and now 2017 recently। अब आप इसका मतलब समझे होंगे, इसको चेंज कर दिया उन्होंने 2003 में, तो ये इन्होंने क्लियर करा है। अच्छा, आगे कहते हैं वो आगे वह यह भी क्लियर करते हैं कि हमारे एफिडेविट और रिजोंडर्स साइटिंग रेगुलेशंस 35(1) इन MC सिंगला केस, जिसकी आज डेट है, इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसकी आज 5/9/2023 में डेट है, के कारण ही उसके वेट को समझते हुए PNB मैनेजमेंट ने मिस्टर तुषार मेहता जी, पूर्व अटॉर्नी जनरल थे तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल हैं, बिग फेस इन लीगल वर्ल्ड को आर्गुमेंट के लिए एंगेज किया है और उतारा है उनको, क्योंकि इनका वेट उन्होंने महसूस कर लिया कि इसमें तुम हार सकते हो। अच्छा, 35(1) स्टेचुटरी रेगुलेशन है और हमारी और आपकी डिमांड, उनको लिख रहे हैं मिस्टर कन्वीनर को, संजीव बंदलेस को, हमारी और आपकी डिमांड 35(1) को इम्प्लीमेंट कराने की होनी चाहिए और 35(1) इज स्टेचुटरी रेगुलेशन कास्टिंग अपॉन द बैंक मैनेजमेंट द स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन ऑफ अपडेटिंग द पेंशन, जैसे कि RBI पेंशनर्स को दी गई है। ये है। अच्छा, यह एक उचित और सही दिशा में IBA पार्क का कम्युनिकेशन UFBA को है, जो वास्तव में पेंशन अपडेशन में रोड़ा बनी हुई है। साथियों, मैंने पूर्व में भी अपने वीडियो में आपसे कहा था कि पेंशन अपडेशन को लेकर कुछ पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। ये तो पता लगेगा 5/9 में या 6/10 में पता लगेगा। 6/10 में भी एक डेट है और जिसमें स्टेट बैंक का प्रॉब्लम्स है, उसकी कमेटी की रिपोर्ट आनी है। तो और ये आज ही पता लगेगा क्या है इस बारे में, क्या कोर्ट करती है और क्या देखती है और क्या आगे डेट वेट देती है। तो सभी एक्टिविस्ट साथियों, रिटायरी लीडर्स साथियों और आप लोगों को मैं नमन करता हूँ, क्रांतिकारी अभियान सल्यूट, और KVS आचार्य और सुप्रीत सरकार को भी मेरा क्रांतिकारी अभिवादन, सल्यूट और नमन। साथियों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। बैंक वालों के, रिटायरी वालों के अपने समाचार रहते हैं, अपने अपडेट्स रहते हैं, और इसको वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, कमेंट और लाइक करें ताकि आगे तक पहुँचे। और मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा, आपको कम्युनिकेशन भी करता ही रहता हूँ। आपके साथी RK त्यागी, बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट, गाजियाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू।